नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें सुरेंद्र जी ने भेजा है। सुरेंद्र जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और बिहार के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ घटी थी 2010 में। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन रिक्वेस्ट वही है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं सुरेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों वो साल 2010 था। मैं ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। मेरी बहन की शादी थी और मैं महीना दिन का छुट्टी लेकर के अपने मालिक से जिस ट्रक पर काम करता था और मैं छुट्टी लेके अपने गांव गया था ताकि अपनी बहन की शादी कर सकूं। और मालिक को बोला था कि देखिए ये ट्रक किसी को देना नहीं, 1 महीने के लिए जिसको आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो यही ट्रक चाहिए, क्योंकि उस ट्रक से मुझे काफ़ी लगाव था और उस ट्रक ने मेरे साथ कभी धोखा नहीं दिया था। और इसके बाद मैं बार बार मालिक से वही बात दोहरा करके अब मैं अपने गांव लौट गया था। अब शादी ब्याह में महीना दिन तो न जाने कैसे गुजर गया। और इसके बाद जब मेरी बहन विदा हो गई और कुछ दिन अपने घर पर गुजारने के बाद जब तक रिश्तेदार थे तब तक मुझे रुकना पड़ा। अब फिर मैं शहर की तरफ रवाना हो गया था। झटका तब लगा जब मैं मालिक के घर पहुंचा और जब ट्रक की चाबी मांगनी चाहिए तो दूसरी चाबी मुझे पकड़ा दिया गया। मैं उस चाबी के छल्ले को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो चाबी का छल्ला मैंने ही खरीदा था और वो ट्रक की चाबी नहीं थी। मैं अपने मालिक से बोला कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? ये ट्रक की चाबी वो तो नहीं है जो मैं आपको सौंप के गया था, क्या ये कोई दूसरा ट्रक है? मालिक मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे सुरेंद्र, ट्रक तो ट्रक ही होता है, कोई भी ट्रक चला लो, क्या फ़र्क पड़ता है? उस ट्रक को हमने बेच दिया, अच्छा पैसा मिल रहा था। अब मैं सोचा कि चलो अच्छा पैसा मिल रहा तो बेच ही देते हैं, और मैं दूसरा ट्रक लाया। देख ले, ट्रक वैसे ही है जैसे तू चलाया करता था। मैं हैरान था मालिक की बात सुन करके कि इनको क्या जल्दी हो गई थी ट्रक बेचने की, लेकिन मालिक की बात मालिक ही जाने। खैर, मैं उस चाबी की छल्ला लेकर के और जब पीछे वाला जगह जहाँ मालिक ट्रक का पार्किंग किया करते थे और जब वहाँ पहुँचा तो मैं देख करके चौंक गया। ट्रक को पहली नज़र में देखते ही मैं सकते में आ गया था। वो ट्रक वो थी जो लोगों की, ड्राइवरों की नज़र में भूतहा ट्रक थी और किसी शेड के पास में थी और काफ़ी दिनों से जो भी ड्राइवर उस पर काम करने के लिए जाता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना ज़रूर हो जाती थी और वो डर कर भाग जाता ट्रक छोड़ करके। और उसी ट्रक को मेरे मालिक ने औने पौने दाम में खरीद करके ला करके खड़ा कर दिए और चाबी मुझे पकड़ा दी। सही मायने में मुझे मालिक पर बहुत गुस्सा आया था कि उन्होंने ये क्या कर लिया। भूतहा ट्रक खरीद करके लाए और मुझे दे रहे हैं कि जा सुरेंद्र, अब आज से ट्रक तेरे हवाले और तू ट्रक चला। मैं बहुत गुस्से में था मालिक की तरफ, लेकिन मैं क्या बोल सकता था। मैं ठहरा ड्राइवर आदमी, लेकिन मैं सोच लिया था कि नहीं, इस ट्रक पर मैं काम नहीं करूँगा और मैं अब कुछ तो मालिक को बोल नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर बोला, जब मैं वापस आया मालिक के सामने और वो चाबी का छल्ला मालिक को पकड़ा दिया, तब मालिक मेरी तरफ चौंक देखे और कहने लगे, सुरेंद्र क्या हुआ, चाबी क्यों वापस कर रहा है? काम नहीं करना है क्या? नौकरी नहीं करनी है? मैंने बोला, मालिक नौकरी करने तो आया हूँ, लेकिन मालिक इस ट्रक पर नहीं।
इसके बारे में मैंने बहुत बात सुन रखी है। अब मालिक कहने लगे, हाँ मैं भी सुन रखा हूँ, ट्रक कहते हैं भूतिया है। अरे कहीं भूतिया ट्रक होती है? अरे जो ड्राइवर इसके बारे में अफवाह उड़ाए हैं उनको वो कुछ नशा पानी करते होंगे। अब ये ट्रक भूतिया नहीं है भाई। मैं इस ट्रक पर अच्छी तरह से पूजा पाठ करवाया हूँ और पंडितों को भी दिखाया हूँ। आज सब ने बोला है कि इस ट्रक में कोई भूत प्रेत नहीं है, तब मैं इस ट्रक को खरीदा हूँ। तो मेरी बात को विश्वास कर, इस ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मालिक की बात सुनकर और थोड़ा गुस्सा जो था मेरा ठंडा तो हुआ, और मैं सोच रहा था कि आखिर उस ट्रक पर जितने ड्राइवर काम करने गए थे, अब ड्राइवर एक दूसरे के साथ में बात तो करते ही हैं, और एक उसमें से मेरा मित्र भी था, और उसने जो बताया था मैं उसकी बात समझ गया था। वो बताया था कि उस ट्रक पर मैं जब पहली बार गया और मुझे एहसास हुआ कि उस ट्रक में मेरे अलावा भी कोई है, और अचानक मैंने देखा कि जिधर कंडक्टर सीट है और वहाँ पर एक लड़की मुझे बैठी हुई कुछ पल के लिए नजर आई, और जैसे ही मेरी तरफ उसने घूर करके देखा, मेरे हाथ पांव फूल गए थे। अब मैं लगा कि ट्रक कहीं पर एक्सीडेंट कर दूंगा, लेकिन भगवान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जैसे तैसे ट्रक को कंट्रोल किया, और फिर उस ट्रक को मालिक के पास खड़ा करके और उस नौकरी से मैंने विदा ले लिया था। मैं अपने दोस्त को बात को मैं सही जानता था कि मेरा दोस्त है ना, वो झूठ नहीं बोल सकता, और वही ट्रक अब हमारे हवाले था। मालिक कह रहे थे कि सब पूजा पाठ हमने कर दिया है, अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और जितने ड्राइवर इस ट्रक को चलाए हैं वो नशे पानी करते होंगे, इसीलिए उनको लड़की नजर आई होगी। भला बताओ, आज के साइंस के युग में ऐसा कुछ होता है, और भी ट्रक में कोई लड़की नजर आ जाए? मैं नहीं मानता। मालिक बार बार कह रहे थे वही बात को, और मैं सब अपने दोस्तों पर विचार कर रहा था बात का कि मेरे दोस्त झूठ नहीं बोल सकते। खैर मेरी मजबूरी थी, मेरा जो बहन का शादी था बहुत खर्चा हुआ था, और एक तरह से मैं पाई पाई का अब मोहताज हो गया था, कर्जा भी काफ़ी चढ़ गया था। अब मैं जानता था कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो इतनी आसानी से मुझे कोई ट्रक देगा नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, और तब तक मैं क्या करूंगा। आखिरकार मेरी ही मजबूरी थी, और उसका मुझे अब मालिक फ़ायदा उठा रहे थे। ट्रक अब मेरे हवाले कर दिया था। खैर मजबूरी ना होती तो मैं इस ट्रक को कभी नहीं चलाता। मजबूरी ने मेरे साथ वो खेल खेल दिया था। आखिरकार मैं ट्रक अब ड्राइव करने लगा, चलाने लगा, और कुछ दिन मुझे बीत गया, करीब हफ्ता दिन, और सब कुछ नॉर्मल था। मुझे भी लगने लगा कि मालिक मेरा जो कह रहा है ना बिल्कुल सही है, अगर इसमें कोई लड़की होती तो ज़रूर नजर आती, लेकिन अभी तक उस ट्रक में मुझे कोई भूतिया एहसास हुआ ही नहीं था। अब मैं समझ गया कि ट्रक बिल्कुल सही है, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब करीब करीब उस ट्रक पर 15 दिन के आसपास हो चुका था। मैं एक लंबे सफ़र पर था, और उस रात को मैं अकेले था, और कभी कभी ऐसा होता था जब मेरे कंडक्टर भाई नहीं आते थे, कोई ना कोई उनके घर में समस्या हो जाती थी, और उस रात भी ऐसा हुआ। उस रात में जब ट्रक लेकर निकला तो मैं अकेले था, और स्टार्टिंग में ही मैं अपने ट्रक को अच्छी तरह से पूजा पाठ, एक तरह से कहा जाए ना, प्रार्थना करता था कि देखिए मैं लंबी दूरी पे चल रहा हूँ और आप मेरा साथ दीजिएगा। और यही मैं ट्रक में जब चाबी घुमाता था, ट्रक को स्टार्ट करता था, और उससे पहले मैं ऐसा ही प्रार्थना करता था। हाथ जोड़ करके मैं उस रात भी जब मैं रवाना हुआ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि देखिए मैं अब लंबी यात्रा पर निकल रहा हूँ, और मेरे साथ में कोई परेशानी ना खड़ा हो। आप हमेशा की तरह जैसे मैं करता हूँ और वैसे ही मैं करके अब निकल लिया था प्रार्थना करके। ट्रक मैं चलाता रहा, बहुत गहरी रात हो गई थी, अंधेरी रात थी वैसे, और
गर्मी का महीना था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी ना ज़्यादा ठंडी थी, मतलब मार्च अप्रैल का महीना था। और मैं चलता जा रहा था रात को। अब ऐसी जगह पहुंच गया था कि जहां दूर दूर तक कोई बस्ती, कोई गांव, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। एकदम वीरान एरिया था। और अचानक लगा कि मेरे टायर का हवा निकलना शुरू हो गया। एक जोर से जैसे टायर पंचर हो गया, हवा निकलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और मैं घबरा करके ट्रक रोक दिया। मेरा ट्रक पर माल लोड था और मैं तो घबरा गया कि आज तो मैं अकेले हूँ और ट्रक पंचर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, टायर बदलना भी पड़ेगा। कम से कम अब मेरा साथी तो कोई नहीं था। मैं इसी चक्कर में अब परेशान हो गया था। और मैं जब नीचे उतरा, मैं टायर को देखने लगा। जैसे नीचे उतरा, जैसे हवा निकलने की आवाज़ आ रही थी, वो बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद अब मेरा जो टायर है पंचर हो चुका है, हवा निकल चुकी है। मैं टायर चेक करता चला गया। पहले पीछे का चेक किया, पीछे के सारे टायर बिल्कुल सही थे। और तब मैं दूसरी तरफ जिधर कंडक्टर सीट है, अब उधर को आया। और जैसे ही पहिया चेक करने के लिए मैं पेचकस प्लास ठक ठक करते हैं कि इसमें कितना हवा है, तब मैं देख करके एकदम ताजुब में रह गया कि कंडक्टर सीट पर एक लड़की जैसी मुझे दिखाई पड़ी। कुछ पल के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, और वो मेरी तरफ ही घूर रही थी। अब सही मायने में मेरे हाथ से जो पेचकस प्लास था वो छूट चुका था। अब मेरा बदन अब एकदम डर से कांपने लगा था। अब कुछ ही सेकंड के अंदर में वो लड़की जैसे वहां थी नहीं, एकदम सीट पर से जैसे गायब हो गई हो। मैं ये देख करके अब बिल्कुल डर चुका था कि हे भगवान, जैसे मेरे दोस्त ने बताया था वैसे ही मैंने लड़की को यहाँ पर देखा। वो लड़की 20-22 साल की लग रही थी, चेहरे मोहरे से वैसा ही मुझे नजर आया था जिसे मेरा दोस्त ने बताया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त है ना, झूठ नहीं बोला था। अब मेरे मालिक ने, अब वो उसने झूठ मूठ का पूजा कराया, सच कराया, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। अगर पूजा पाठ कराया होता तो उस लड़की को मैं अपने ट्रक में कैसे देखता। सही मायने में मेरा हाथ पांव फूल चुका था। और उस जगह पर कुछ था भी नहीं, कोई लोग भी नहीं थे, ना कोई ट्रैफिक था। अब बिल्कुल निर्जन इलाका था और मैं बेहद घबरा गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक में चढ़ूं और ट्रक को स्टार्ट करूं और फिर चलूं। ऐसा मेरा हालत हो गया था। डर के मारे मैं एकदम कांप रहा था। मैं बार बार खिड़की की तरफ देखता जिधर लड़की नजर आई थी, लेकिन अब वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। कम से कम आधा पौना घंटा मैं नीचे रहा। और तब अब जो मैं सोचने लगा कि आखिर मैं इतनी रात को इस जगह पर करूँगा क्या। मेरे ट्रक में माल लोड है तो मैं क्या करूँ। हिम्मत जुटाना शुरू किया। अब मैं हिम्मत थोड़ा बहुत जुटा करके सोचा कि चलो यहाँ से ट्रक स्टार्ट करके कहीं ढाबा पर ले जा करके खड़ा कर दूंगा। और रात के टाइम तो इस ट्रक को चलाऊंगा नहीं। जब दिन का टाइम होगा तब मैं इस ट्रक को अब लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं सुन रखा था कि दिन के टाइम में भूत प्रेत कोई नज़र नहीं आता। और यही मैंने अपना दिमाग लगाया था। ट्रक में डरते डरते मैं स्टीयरिंग के पास बैठा और मेरी बार बार नज़र उसी जगह पर जहाँ कंडक्टर हमारा बैठा करते थे उसी सीट पर पड़ती थी, लेकिन वो सीट बिल्कुल खाली था। अब मैं बहुत घबराया हुआ था। आप सोच सकते हो कि जो मैंने देखा था अब मेरी हालत क्या रही होगी। मैं इतना डरा हुआ था। अब फिर ना जाने क्या हुआ, मैं हाथ जोड़ करके अब प्रार्थना करने लगा कि देखिए, आप कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और ना आप मेरा नुकसान पहुंचाइए। अगर आप इस ट्रक में हैं तो मैं आपका किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा।
जैसे आप हैं आप वैसे ट्रक में रहिए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाइएगा। और यही प्रार्थना करके मैं अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया और चल पड़ा। अब मैं चलाते चलाते बार बार वही सीट पर मेरी नज़र दौड़ जाती थी, लेकिन वहाँ पर अब कोई नज़र नहीं आया। आखिरकार मैं एक ऐसे जगह पर पहुँच गया जहाँ पर ढाबा, ट्रक का ढाबा था। अब वहाँ पर ले जाकर ट्रक खड़ा किया। मेरी हिम्मत जो अब थी और पहले से अब बिल्कुल सही लग रही थी। मैं जा कर के वहाँ पर देखा कि और भी लोग, ड्राइवर जो थे ट्रक रोक कर का, और कुछ तो सोए हुए थे और कुछ चाय पी रहे थे। कोई अभी जस्ट आया था उस ढाबे पर और कोई जाने का तैयारी कर रहा था। मैं जब आया तो सबसे राम राम दुआ सलाम हुआ और पूछने लगे कि उस्ताद किधर से आ रहे हो, कहाँ जाना है। फिर मैंने अपना रास्ता बताया कि भाई मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ मुझे जाना है। अब फिर मैं उनसे सवाल पूछने लगा कि भाई आपने कभी भूत प्रेत को देखा है। अब जो भी ट्रक ड्राइवर थे मेरी तरफ चौंक करके देखने लगे कि मैंने कैसा सवाल पूछ दिया, वो भी रात के टाइम में। अब जो ड्राइवर थे अब मेरी तरफ देख रहे थे कि ये कैसा सवाल है, क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तब एक उनमें से पूछा कि हाँ भाई मैंने देखा है। अब फिर वो दूसरा सवाल पूछ पड़ा कि आप ये सवाल पूछ रहे हो इससे क्या लेना देना है, भूत होते हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। तब मैंने बोला कि भाई मैं अपनी कहानी बताता हूँ। अब फिर मैंने वो ट्रक वाली कहानी बताई। जैसे ही कहानी मेरी ख़त्म हुई मैं अपने दोस्तों के हवाला भी दिया और अपनी जो मैंने खुद देखा था वो भी उनको बताया। मेरी बात सुनकर के जो एक बंदा था वो मेरी बात पर यकीन कर रहा था, जिसने भूत को देखा था कभी भी। और वो कहने लगा कि हाँ भाई हो सकता है कि तुम्हारे ट्रक में किसी लड़की की आत्मा हो। जब इतने ड्राइवर उस ट्रक पर काम करने गए और कोई रुक नहीं पाया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है ना, और तुमने भी तो देखा है, आज ही देखा है ना। मैंने बोला हाँ भाई। अब उनसे सलाह लेनी थी कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। अब वो जो ड्राइवर था कहने लगा कि भाई अब देखो मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम इस ट्रक को छोड़ दो, किसी दूसरे ट्रक पर चले जाओ। लेकिन मैं अपनी मजबूरी बताने लगा कि देखो भाई मुझे कोई ट्रक मिलने से रही, इतनी आसानी से ट्रक मेरे एरिया में मिलता नहीं है, तो मैं मजबूरी में इस ट्रक पर काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सुरक्षित रहूँ उस लड़की से। तब उसने बोला कि देखो भाई मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, इसके लिए तुम्हें किसी तांत्रिक पंडित से जाकर मिलना होगा, और मैं तो कहूँगा कि भाई जान है तो जान है। इस ट्रक का माल खाली करके सेठ के हवाले करो, और दूसरे ट्रक का अब देखो ये ट्रक सही में तुम्हारे लायक नहीं है, इसमें जोखिम है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है जैसा तुमने बताया। और सही मायने में जो उसने मुझे सलाह दिया था वो सलाह मुझे जच गई थी। आखिरकार सुबह हो गया था और जितना देर मैं आराम करना चाहता था अब मैं आराम कर लिया था। सुबह का किरण अब नज़र आ रही थी। अब मुझे लगा कि अपने मंजिल की तरफ चलना चाहिए और मैं अपने ट्रक में आया। जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खुला मैं देखा जिस सीट पर उस लड़की को बैठे हुए मैंने देखा था, और वहाँ पर एक सफ़ेद फूल पड़ा हुआ था। उस ताजे खिले फूल को देख करके मैं एकदम जैसे खौफ में आ गया था कि अब ये फूल कहाँ से आए भाई। अब हमने ट्रक को अच्छी तरह से लॉक करके ढाबे पर बैठे हुए थे और दरवाज़ा खुला भी नहीं था, ना खिड़की खुली है ना दरवाज़ा खुला है, तो ताज़ा खिला हुआ फूल और ये कहाँ से इस सीट पर आ गया, इसका क्या मतलब है। फिर मैंने दोबारा अब हाथ जोड़ा कि देखिए आप जो भी हो मुझे आप बख्श दीजिए, मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं और ये यात्रा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये मैं माल छोड़ करके अब फिर मैं
अपने मालिक को ट्रक हवाले कर दूंगा और मैं दोबारा इस ट्रक पर कभी नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ कि इस ट्रक में आप सवार हैं और आपने ये फूल यहाँ रखा है। अब फिर मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि कोई जवाब आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो फूल जहाँ था वहीं मैं छोड़ दिया और ड्राइवर अपना ड्राइविंग सीट पर आराम से अब ड्राइविंग कर रहा था। डर, अब दिन का टाइम था तो डर थोड़ा कम ज़रूर था, लेकिन डर शरीर में ज़रूर था। आखिरकार मैं मंजिल पर शाम को पहुंचा। 7 बजे के आसपास जब अंधेरा स्टार्ट हो गया था। वह एक गोदाम था, बड़ा सा गोदाम, और मैं जब ट्रक लेकर पहुंचा तो शायद मेरा ही आखिरी अब ट्रक था। अब वहाँ का जो मजदूर थे, अब काम उन्होंने बंद कर दिया था। हालांकि गोदाम खुला हुआ था, लेकिन मजदूर अब हाथ पैर धो करके अपने घर की तरफ जाने लगे थे। और मैं गोदाम का सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारा ट्रक खाली करवा दीजिए। हाँ, तब उन्होंने कहा कि भाई आप लेट आए हो, थोड़ा देर पहले आ जाते तो हो सकता कि मैं आपकी मदद कर देता, लेकिन अब मजदूर हाथ पैर धो चुके हैं, अब ये माल सुबह में ही खाली होगा, आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। या आप यहाँ इंतज़ार कर लो या सामने देखो वहाँ पार्क है, ट्रक वहीं पर खड़ी होती है, आप वहाँ पर अपना ट्रक लेके चले जाओ और रात भर इंतज़ार करो और सुबह में लेके आ जाना, और सुबह में आपका पहला ही नंबर होगा। मैं समझ गया था उस सुपरवाइज़र की बात सुन करके कि अब मेरा मदद नहीं कर पाएगा। और फिर मैंने वही किया जहाँ उसने बताया था, उसी पार्क के अंदर में ट्रक अपना लगा दिया। अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अब मुझे अब भूख भी लग रही थी। मैं सोचा कि पहले पेट पूजा करते हैं, इसके बाद में मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं इस ट्रक पर आराम करूं या फिर और कोई ठिकाना तलाश करूं। मुझे 2 काम में से कोई ना कोई तो करना था। और मैं अब रोड के साइड पे निकल आया, जहां दूर जा कर के मुझे एक ढाबा मिला और वहाँ पर भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। वही एकलौता ढाबा था। अब मैं सोचा कि मेरा ट्रक लोडिंग पड़ा हुआ है और गोदाम से दूर है, कोई चोर उचक्का आकर के हमारे ट्रक का कुछ नुकसान न पहुंचा दे। और मैं उस ढाबे के मालिक से कहा कि मुझे खाना ही पैक कर दीजिए, मैं आराम से जा कर के ट्रक के अंदर खा लूँगा। और वही मैंने किया। खाना वहाँ पर नहीं खाया और खाना पैक करवा करके, और साथ में कुछ मिठाई थी रसगुल्ला टाइप का, और वो मैंने अलग से पैक करवा लिया था। मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता था खाना खाने के बाद में। अब ट्रक के पास आ गया। मैं अब खाना खाने का सोच रहा था कि अंदर खाऊं या बाहर खाऊं। बाहर रोशनी थी, लाइट जल रही थी, और मैं सोचा कि क्यों न मैं दरी बिछा करके और खुले में बैठ कर खाना खाऊं। और वही मैंने किया। ट्रक से दरी वरी निकाल करके पानी वानी व्यवस्था करके अब मैं नीचे ही अब ज़मीन पर बैठ करके खाना स्टार्ट करने वाला था। हाँ, तभी मैंने क्या सूझा, मैं जो रसगुल्ला अलग से पैक करवा के लाया था कि खाना खाने के बाद मैं इसको खाऊंगा, और मैं उस रसगुल्ला को ट्रक में ही रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि देखिए, आपने अभी तक मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूं और आप ये खा सकती हैं, मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं, और मेरा अभी तक जैसे आपने नुकसान नहीं पहुंचाया है और आगे भी ऐसा ही कीजिएगा, और मैं आपका सेवा इसी तरह करता रहूँगा, कोई ना कोई मिठाई आपको मैं देता रहूँगा। मैं बात तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये बात बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। और मैं वो रसगुल्ला को ट्रक में ही छोड़ करके अब नीचे खाना खाने बैठ गया था। अब खाना खा करके तसल्ली से मैं उसी जगह पर आराम कर रहा था। अब मुझे ट्रक में कोई हलचल ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, ना वो लड़की मुझे नज़र आई थी अभी तक। और मैं
अब जा कर के देखना चाहता था कि जो रसगुल्ला मैंने वहाँ रखा था ट्रक में अंदर में, वो रसगुल्ला अभी तक सही सलामत है क्या, क्या उस लड़की ने उसको ग्रहण तो नहीं किया। और मैं जब ट्रक का दरवाज़ा खोला और वो जो पैक था, वो पैक तो ऐसे के ऐसे था, लग रहा था कि किसी ने उसको छुआ नहीं है। लेकिन जब मैं उसको उठाया ना तो बिल्कुल हल्का था, और जैसे ही उसका पन्नी ऊपर से हटाया कागज़, तो देख कर हैरानी हुई कि उसमें रसगुल्ला था ही नहीं। मतलब उस लड़की ने उस रसगुल्ले को ग्रहण कर लिया था। और सही मायने में मेरे हाथ कांपने लगे थे कि ये क्या हो गया भाई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अब मैं वो उस हालात में था कि मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैंने जो किया गलत किया या सही किया। लेकिन अब रसगुल्ला उस पैकेट में थे भी नहीं। सही मायने में मुझे अब डर लग रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं वो लड़की की आत्मा मेरे पीछे ना पड़ जाए। अब मैं यही सोच करके घबरा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक में जा कर के आराम करूं। मैं उसी दरी पर अब आराम करता रहा रात भर, और बीच बीच में जरा भी आहट होती तो मैं उठ जाता था। करीब आधी रात से ऊपर का अब टाइम हो चुका था। अब ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाज़ा ट्रक का खोला हो, जबकि मैं लॉक कर रखा था। अब जैसे ही आवाज़ आई ना दरवाज़ा खोलने की, तो मैं देखा अपने ट्रक की तरफ। वही कंडक्टर सीट, बंद था दरवाज़ा, लेकिन आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, और उसके अंदर वही लड़की बैठी हुई थी, और वो मुझे घूर रही थी। आंखें बड़ी बड़ी और देखने में खूबसूरत लड़की, अब मेरी तरफ देख रही थी। सही मायने में पसीने पसीने में हो गया था, और मैं आंखें अब दूसरी तरफ कर दी। डर लगा था उस लड़की को देख करके। आखिर भाई आत्मा है, भूत है, ना जाने कब उसका दिमाग फिर जाए और वो मेरे साथ में कुछ कर दे। इसी वजह से मैं बिल्कुल डर चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी बार देखा तो वो अपनी जगह पर थी नहीं। अब सही मायने में मुझे लगने लगा कि ये आत्मा इस ट्रक में हमेशा रहती है, कभी कभी दिख जाती है और कभी कभी नहीं दिखती है। लेकिन अभी तक उसने मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मुझे नुकसान हो। अब सुबह में अब हमने माल जो था वहाँ से खाली किया, और वहीं से दूसरी जगह का माल मिल गया। अब मैं उस अब सफ़र पर निकल गया, नए सफ़र पर। अब मेरी एक आदत हो गई थी, जहाँ भी मैं भोजन करता और उससे वहाँ से मिठाई जरूर ले आता, और वहाँ जो डब्बा था उसमें रख देता, और उस लड़की को बोलता कि आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ, आप ग्रहण कर लीजिए, आप खा लीजिए, स्वादिष्ट मिठाई है, आप बदले में मेरा रक्षा कीजिएगा, मेरे ऊपर कोई खतरा ना हो। एक तरह से मैं उस लड़की को खुश करने में लगा था, और वाकई में ऐसा ही हो रहा था। वो रसगुल्ला मिठाई जो भी होता था, अब मैं थोड़ी देर के बाद देखता तो गायब हो जाता था। मतलब उस मिठाई को लड़की खाती थी और बदले में मेरी रक्षा कर रही थी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब धीरे धीरे करके उस लड़की के साथ मेरा रहने का आदत बन गया था, और एक अजीब सी उसे कहा जाए कि दोस्ती सी हो गई थी। अब मैं उसको देखना चाहता था, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आती थी। जब उसकी इच्छा हो तो कुछ देर के लिए मुझे देखती थी और फिर गायब हो जाती थी। अब जो ट्रक मुझे डरावना लग रहा था, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे लगने लगा कि लड़की जितनी इसके बारे में सुना गया है इतनी डरावनी नहीं है तो आत्मा, लेकिन अभी तक मेरा उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और एक रात मैं एक दूसरी सफर पर था, और उस रात भी मेरे साथ कोई नहीं था। अब मैं उस रात भी अकेले था, और जिस सफ़र पर निकला था वो भी लंबी सफ़र था, और उस टाइम मैं झाड़ियों जंगल के बीच से गुजर रहा था।
और अचानक जैसे लगा कि मेरे ट्रक में इंजन अब फेल हो गया है। कुछ इंजन में आवाज़ आने लगी ज़ोर ज़ोर से और अचानक इंजन बंद हो गया, और वो भी जंगल के बीच में। अब वहाँ कोई मदद रात को तो मिलने से रही, दिन की बात है तो अलग बात थी। अब जिस रोड पर था वो रोड बिल्कुल रात के टाइम में सुनसान हो जाती थी। बहुत कम ही ट्रैफिक वहाँ से गुजरता था, और जिस जगह पर मैं फंसा था ना, वो जगह लोग बताया करते थे कि वो जगह भूतिया थी। हाँ, मैं उसी जगह पर फंसा था। हाँ, फंसने के कारण अब ट्रक में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी वहाँ के भूतों ने मेरे साथ में किया था। वो मुझे अपनी जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर लिए थे, और ट्रक का इंजन खराब करना उन्हीं का काम था। मैं समझ नहीं पाया था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं अपना ट्रक संभालने लगा था, बार बार देखता कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। अब मैं उस लड़की से डर नहीं लगता था। एक तरह से मेरी वो दोस्त बन गई थी। जहाँ भी खाना खाता आप कुछ न कुछ मिठाई उसके लिए जरूर लाता था, और एक तरह से एक दोस्त टाइप की बन गई थी। मुझे उससे अब कोई खौफ नहीं था। अब जिस रात को ये फंसा था, जिस रात की कहानी बता रहा हूँ, अब उस जगह पर बिल्कुल अकेला था। आसपास में ना बस्ती, जंगल वाला रास्ता, और अचानक ट्रक का बंद होना अब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल पैदा हो गया था। अब मैं बार बार अपना ट्रक इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब फिर मुझे नीचे उतरने पड़ा। जब नीचे उतरा ना, तो लगा कि जैसे इंजन से कोई चीज़ टपक रहा हो। मैं समझ गया कि इंजन का अब बाजा बज गया है, इंजन का तेल लीक हो रहा है, और मैं इंजन के नीचे झुक करके देखने लगा। लेकिन जब हाथ पर उस चीज़ को लिया ना, तो तेल गर्म होने चाहिए था, लेकिन वो गर्म नहीं था। वो ठंडा था और गाढ़ा भी था। और जैसे ही मैंने हाथ खींचा और जो चांदनी रात थी उसमें मैंने देखा, तो देख करके मैं दंग रह गया था। वो खून था, गाढ़ा गाढ़ा खून। और इंजन में से ये खून कैसे निकल रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे एकदम अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मेरे पीछे आकर के कोई खड़ा हो गया। अब मैं जल्दी से मुड़ा ना, तो देख करके दंग रह गया था। मेरे पीछे कम से कम 7-8 फुट का एक काला कलूटा इंसान, और जिसकी आंखें एकदम लाल लाल रोशनी की तरह नजर आ रही थी। बड़ा ही भयानक रूप था, और वो मेरे पीछे ना जाने कब आकर के खड़ा हो गया था। और जैसे पलट कर देखा, मेरी तो चीख निकल गई। मैं भागना चाहा कि मैं भागूं। मैं समझ गया कि ये कोई शैतान है, कोई आत्मा है, लेकिन है खूंखार। हाँ, मैं अपनी जान बचाना चाहा, भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया। उसने मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया था, हाँ, हवा में उठा लिया था। मैं चिल्लाता रह गया, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। लेकिन उन सुनसान रास्ते पर अब तो ट्रैफिक भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान रास्ता हो चुका था। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, ना आसपास कोई बस्ती, ना कोई दुकान, पूरा रोड खाली था। अब मैं एक ऐसे जगह फंसा हुआ था, और ऐसे हाथों में जो एक शैतान भूत था। अब किस लिए पकड़ रहा था? मेरी मौत देने के लिए, मुझे मारने के लिए, मेरा खून पीने के लिए। उसका मकसद तो यही हो सकता है। मैं जोर भर करके, जी जान लग करके चिल्लाता रहा कि ताकि कोई मेरी बात को सुन पाए, मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब वो शैतान मुझे दबोचे हुए और जंगल की तरफ बढ़ रहा था। रोड खत्म होने जा रहा था, और तभी मुझे याद आया कि अरे, मेरे ट्रक में एक आत्मा लड़की है, और वो तो मेरी दोस्त है, और उसको बुलाया जाए, वो मेरी मदद कर सकती है अगर करना चाहे तो। अब फिर मैंने उस लड़की को आवाज़ देने लगा कि दोस्त, आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, देखो मेरी जान खतरे में है, आप मेरी जान बचा सकती हो। और वास्तव में वो लड़की अब आ गई थी। जैसे ही मैंने उसको पुकारना शुरू किया, उस काले शैतान के आगे
वो खड़ी हो गई थी। मैंने पहली बार उसको पूरे शरीर में देखा था, नहीं तो उसका चेहरा ही मुझे नजर आया था। इस बार मैंने देखा उसकी भी लंबाई कम नहीं थी, कम से कम 6 फुट की जरूर होगी, और सुंदर शरीर, अब लंबे लंबे बाल, अब भूत के आगे खड़ी हो गई थी। पहली बार मैंने आवाज़ उसकी सुनी थी, इतनी मीठी आवाज़ थी उसकी। और कहने लगी, इसको छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है, तुम इसको छोड़ दो और तुम निकल जाओ। लेकिन शैतान जो था वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। लड़की बार बार कहती रही कि देखो, तुम मुझे मत टकराओ, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो, ये लड़का मेरा दोस्त है, तुम इसको छोड़ करके चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा नुकसान पहुँचा सकती हूँ। लेकिन वो शैतान हंसने लगा था उस वक्त में, बड़ी हंसी भयानक थी, और वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तो जान अटकी हुई थी कि कैसे भी मेरी जान बचे। तब उस लड़की ने ना जाने क्या उस पर किया कि जैसे वो उछल पड़ा था, और उछलते ही मैं उसके हाथों से छूट गया था, ज़मीन पर गिर गया था। और फिर दौड़ता हुआ उठा मैं और सीधा भागते हुए ट्रक में पहुंचा। अब मैं अपने ड्राइविंग सीट पर और डरा हुआ हाँफ रहा था, दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था। नजरें उसी तरफ में थी जिधर वो लड़की खड़ी थी, और वो शैतान जो था एक तरह से लड़की को धमका रहा था, और लड़की भी शैतान को धमका रही थी। आखिरकार झुकना पड़ा शैतान को, काले शैतान को। अब वो जंगल की तरफ निकल गया, और तब वो लड़की अब धीरे धीरे करके आगे पीछे देखते हुए हमारे ट्रक के पास आई और दरवाज़ा खोला, और फिर कंडक्टर सीट पर आके बैठ गई। अब कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर ट्रक रोकना नहीं चाहिए था, अपना ट्रक स्टार्ट करो और निकल लो। अब फिर जैसे ही मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगा, अब मैं जब मुड़ के देख रहा हूँ तो गायब हो चुकी थी, और ट्रक मेरा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ट्रक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका था। ये घटना जो घटी थी मैं देख करके बड़े हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सब मेरे साथ में क्या चल रहा है। मैं उस जगह से तो निकल गया, और उसके बाद वो लड़की कभी नज़र नहीं आई रास्ते भर में। लेकिन एक भरोसा था कि लड़की मेरे ट्रक में है और मेरे आड़े वक्त में ये काम आई है। और आखिरकार जब मैं अपने जगह पर पहुंच गया, जिस गोदाम का माल था वहाँ से उतार करके और वापसी मैं सेठ के पास गया, जहाँ की गाड़ी थी वो सेठ के पास पहुँचा, और मैं सारा किस्सा उसको बताया था कि देखो सेठ जी, ऐसे ऐसे कहानी चल रही है और तुम्हारे ट्रक में लड़की रहती है, लेकिन वो मेरा आज तक नुकसान नहीं पहुंचाई है। लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। मेरा जो जी है ना, एक तरह से डरता रहता है उस लड़की से। अब सेठ कहने लगा कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, नशे में हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे ट्रक पर काम नहीं कर पाऊंगा, कब तक मैं ऐसा चलता रहूंगा। और आखिरकार मैं वो नौकरी छोड़ दिया था। कुछ महीना घर पर जरूर बैठा था, लेकिन दूसरे ट्रक पर मुझे काम मिल गया था। लेकिन वो लड़की मुझे कभी कभी सपने में नज़र आती थी, वैसे ही जैसे मैं ट्रक में बैठा हूँ और वो कंडक्टर सीट पर बैठी मेरी तरफ देख रही हो। अब मैंने उस ट्रक का नौकरी छोड़ करके गलत किया या सही किया मैं तो जान नहीं सकता। मैं अब दूसरे ट्रक पर था, और इस घटना को भी काफ़ी साल बीत चुका है। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई तरह का घटना, एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखें।